बच्चों, आपने काव्य 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ इस काव्य को अच्छी तरह समझ लिया और काव्य गान भी किया। तो आज हम शब्दार्थ और स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। तो शब्दार्थ है नन्हा, नन्हा यानी छोटा, धूप, तड़को यानी गुजराती में तड़को की धूप, राही तो 2 अर्थ होता है, मुसाफिर और यात्री, सिपाही, सैनिक, वतन देश, देश यानी जन्मभूमि भी कहते हैं, मंजिल लक्ष्य और ध्येय भी कहते हैं, चलन, चलन मतलब व्यवहार, आचरण दोनों कहा जाता है, दम, दम मतलब सांस, बम विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, कदम, कदम मतलब पैर। तो इस तरह शब्दार्थ है वो अपनी नोट में लिख लीजिए। और मुहावरे, मुहावरे एक ही है, आँखों का तारा यानी कि उसका अर्थ है बहुत प्यारा। तो इस तरह मुहावरा भी लिख लीजिए। और आगे स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। इस काव्य में अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा नहीं करेंगे और तुम्हें लिखना भी नहीं है। तो स्वाध्याय के बारे में बात करते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? उसका उत्तर है, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दूसरा, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? उसका उत्तर है, दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्ना राही बनेगा। तीजो, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? उसका उत्तर है, नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथो प्रश्न, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? उसका उत्तर है, नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। पांचवा, देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक देश का सिपाही है। छठो प्रश्न, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? उसका उत्तर है, नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा, सीना तान के चलेगा। इस तरह प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अब पाना नंबर 70। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम, विलोम यानी कि विरुद्धार्थी, विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। पास में ही दिया गया है, उसमें से आप उसका उत्तर ढूंढकर लिख लीजिए। आगे, उसका उत्तर है पीछे। दायां, तो उसका उत्तर है बायां। धरती, उसका उत्तर है आकाश। बड़ा, तो उसका उत्तर छोटा। धूप, तो उसका जवाब है छांव। ऊंचा, तो उसका जवाब है नीचा। तो इस तरह विलोमी शब्द ढूंढकर अपनी किताब में लिख लीजिए। उदाहरण भी दिया गया है, लेकिन उसके वाक्य नहीं बनाना है, वह शब्द ही लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। जो शब्द एक लिखा है उसके पास में 2 जगह है, तो वो उसका जवाब ढूंढकर लिखना है। राही, राही शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्यायवाची એટલે સમાનાર્થી ગુજરાતીમાં એને કહી શકાય। રાહી, तो उसका उत्तर है मुसाफिर, पंथी। तो एक पुस्तक में दोनों शब्द दिया गया है, आप उसमें देख लीजिए। सिपाही, उसका उत्तर है फौजी और दूसरा जवाब है सैनिक। धरती, उसका उत्तर है धरा और पृथ्वी, दोनों उसका उत्तर है। रास्ता, रास्ता उसका उत्तर है राह, पंथ, दोनों जवाब लिखना है। मंजिल, लक्ष्य और ध्येय, 2 शब्द है, वो भी कोष्टक में दिए गए हैं, तो वह आप ढूंढकर अच्छे अक्षर में लिख लिए, सुंदर अक्षर में लिख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 4, पाना नंबर 18 पर, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो उसमें 5 वाक्य दिए गए हैं,
5 वाक्यों का हम मातृभाषा यानी कि हम बोलते हैं ने उसे मातृभाषा कहते हैं गुजराती। तो हिंदी में गुजराती करवानुं एम कही शकाय। पहला वाक्य है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका उत्तर है पृथ्वी पर पापी जन्म लेशे नहीं। दूसरा, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, तो उसका उत्तर है बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चालशे। तीजું, मैं देश का सिपाही हूँ, जवाब है गुजराती थाय हूँ देशनो सैनिक छू। चौथું, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं। एनो जवाब है हमारे देश का नाम भारत है। गुजराती अपना देशનું नाम भारत छे, એટલે કે એનો જવાબ છે। तो इस तरह मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 4 अपनी किताब में लिख लीजिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो जो अर्थ भावार्थ लिखा है उस भावार्थ किस पंक्ति में आता है वो हमें काव्य में ढूंढकर लिख लेना है। पहला वाक्य है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो काव्य में इसके लिए क्या काव्य पंक्ति दी गई है? तो उसका उत्तर है रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, उसका उत्तर है। दूसरा है नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो उसका उत्तर काव्य में क्या लिखा है? मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। तो आ काव्य पंक्ति में एनो जवाब आवेलो छे। त्रीजું છે नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो उसका काव्य में क्या पंक्ति, उसके लिए क्या पंक्ति दी गई है? तो दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, तो ये उसका उत्तर है। चौथा है हमारा देश शांति प्रिय है, तो उसके लिए काव्य में क्या लिखा है? शांति की नगरी है मेरा यह वतन, तो यह पंक्ति उसका उत्तर है। तो इस तरह काव्य पंक्तियाँ, जवाब में काव्य पंक्तियाँ लिखनी है जो भावार्थ दिया है उसके लिए, जो उसके जवाब में है, तो काव्य पंक्ति ढूंढकर आप इस तरह लिख लीजिए। 5वां प्रश्न पूरा होता है। अब 6ठा प्रश्न है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो कौंस में 2-2 शब्द दिया है जवाब के लिए, तो उसमें एक सही और एक गलत है। तो इस तरह 5 वाक्य पूर्ति कीजिए। इस तरह वाक्य लिखा है। तो पहला वाक्य है लड़के खेल, पछी खाली जग्या पीछे, तो रहा है कि रहे हैं? तो लड़का खेल रहे हैं। बीजू छे ए साचू छे, ए लखजो। बीजी खाली जग्या એટલે दूसरा वाक्य खाली जग्या क्रिकेट खेलता हूँ, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इस तरह लिखना है। आप कहाँ जा रहे? पछी खाली जगह से प्रश्नार्थ है, तो आप कहाँ जा रहे हई, तो त्या सादो वाक्य सादो होय छे, ऊपर अनुस्वार नहीं। बराबर। चौथું वाक्य खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो एमा आवशे इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो इन खाली जगह में जवाब लखजो। प्रश्न 5वां वाक्य हम खाली जगह, तो हम पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, उसका उत्तर है। तो इस तरह खाली जगह भरकर पुस्तक में भी लिखिए और आपके रफ नोट में भी लिख लीजिए। अब प्रश्न 7 है, तो उसके बारे में, देश का सिपाही के बारे में आप अपने हिसाब पे 5-7 वाक्य लिख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए लिखने की, लेकिन पाकी नोट में लखवाना नहीं। और प्रश्न 8वां है पाना नंबर 19 पर। तो इसमें इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। तो सोचो એટલે विचारो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है?
तो बताओ, लिखो देश की सेवा कैसे करते हैं। तो देश की सेवा करने के लिए किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार, आप सब के बारे में आप शांति से सोचकर अपनी रफ नोट में लिख लीजिए। तो अब दायां और बायां, दायां અને बायां आ તમે समझो છો, तो आप इस तरह लिख लीजिए। यहाँ आपका स्वाध्याय पूर्ण होता है। अब अगले पाठ 4 सोच अपनी अपनी के बारे में समझेंगे अगले वीडियो में। तो आप PDF में जो स्वाध्याय दिया है वह आपने अपनी फेयरबुक में इस तरह ही लिखना है। तो आप सुंदर अक्षर से लिख लीजिए। आवजो बच्चों।